नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे लाभांश नीति अर्थात डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और व्यवसाय के अंशधारी अधिक फैले हुए होते हैं। लाभ के प्रयोग संबंधी निर्णय का भार कुछ व्यक्तियों के समूह पर ही होता है, जिन्हें हम संचालक मंडल कहते हैं। अर्थात यानी कुछ व्यक्तियों के समूह पर ही निर्णय लेने का अधिकार होता है, जिन्हें संचालक मंडल कहते हैं। अन्य संगठन स्वरूपों की भांति कंपनी के शुद्ध लाभ के बंटवारे की समस्या भी या तो लाभ को व्यवसाय में ही प्रतिनिधित्व करने की या अंशधारियों को लाभांश के रूप में बांटने की होती है। अंशधारी में विभाजन या विभाज्य लाभ के वितरण संबंधी निर्णय महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में लिए गए निर्णय का मतलब अंशधारियों को अधिक आय, कम आय अथवा कुछ आय नहीं हो सकता। विद्यमान अंशधारियों के रूप को प्रभावित करने के साथ साथ लाभांश देने के निर्णय का प्रभाव भावी अंशधारियों, इसके अंदर विनिमय व वित्तीय संस्थाओं के रूप व व्यवहार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि लाभांश का संबंध कंपनी के मूल्य से होता है। लाभांश का संबंध किससे होता है? कंपनी के मूल्य से होता है, जो कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य को प्रभावित करता है। लाभांश के रूप में लाभ का वितरण विवाद का विषय बन सकता है। लाभांश के रूप में लाभ का वितरण विवाद का विषय बन सकता है, क्योंकि विभिन्न पक्षों जैसे संचालक, कर्मचारी, अंशधारी, ऋण पत्रधारी, ऋण प्रदान करने वाली संस्था आदि का हित टकराव हो सकता है। जहां कोई पक्ष नियमित आय अर्थात लाभांश के पक्ष में होता है, तो कोई पूंजी वृद्धि या पूंजीगत लाभ में रुचि रखता है। इस प्रकार लाभांश नीति का निर्माण करना एक जटिल निर्णय है। लाभांश नीति का निर्माण करना एक जटिल निर्णय है। अनेक बातों का सावधानी पूर्वक मनन करना पड़ता है, परंतु ये बात तय है कि कोई सतत कदम उठाने के बजाय लाभांश के संबंध में एक यथोचित दीर्घकालीन नीति का पालन करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए कि लाभांश के संबंध में एक यथोचित दीर्घकालीन नीति का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। लाभांश नीति एक बहुत ही लोचपूर्ण एवं व्यापक शब्द है। लाभांश नीति लोचपूर्ण एवं व्यापक शब्द है। लाभांश नीति दो शब्दों से मिलकर बना है। लाभांश नीति दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो है लाभांश प्लस नीति, अर्थात डिविडेंड प्लस पॉलिसी। लाभांश से अभिप्राय कंपनी की आय में से अंशधारियों को मिलने वाले हिस्से से है। लाभांश से अभिप्राय किससे? कंपनी की आय में से अंशधारियों को मिलने वाले हिस्से से है। जबकि नीति से अभिप्राय व्यवहार के तरीके या कार्य करने के सिद्धांतों से है। व्यवहार के तरीके, नीति का अर्थ क्या है? व्यवहार के तरीके या कार्य करने के सिद्धांत। अर्थात हम देखते हैं कि लाभांश नीति से आशय लाभांश वितरित करने के सिद्धांतों व योजनाओं से। लाभांश नीति का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? लाभांश नीति से आशय लाभांश वितरित करने के सिद्धांतों व योजनाओं से हो जाएगा। लाभांश नीति का आशय लाभांश वितरित करने से लाभांश वितरित करने के सिद्धांतों एवं व्यवहारों से है।
लाभांश नीति का अर्थ संचालकों के उस निर्णय से है जिसके द्वारा वे यह तय करते हैं कि लाभ का कितना भाग लाभांश के रूप में वितरित किया जाए और कितना भाग प्रतिधारित किया जाए। लाभांश का कितना भाग लाभांश के रूप में वितरित किया जाए और कितना भाग प्रतिधारित किया जाए, अर्थात लाभांश नीति के संदर्भ में। इसके अलावा हम कह सकते हैं वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संस्था के बाजार मूल्य का अधिकाधिकरण करना होता है। संस्था के सम अंशों का बाजार मूल्य इस नीति से प्रभावित होता है कि शुद्ध लाभ अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट और अधिक लाभ अर्थात पे आउट और पुनर्विनियोजित के बीच किस प्रकार आवंटित किया जाए। प्रबंधकों के सामने यह विकल्प नहीं होता है कि लाभांश बांटे या ना बांटे। प्रबंधकों के सामने यह विकल्प नहीं होता है कि लाभांश बांटे या ना बांटे। इसका उत्तर लाभांश नीति से मिलता है। लाभांश नीति का अर्थ लाभांश वितरित करने के सिद्धांतों व योजनाओं से है। सिद्धांतों एवं व्यवहारों अर्थात योजनाओं से होता है। वेस्टर्न तथा ब्रायग्राम वेस्टर्न तथा ब्रायग्राम के शब्दों में लिखा है, लाभांश नीति अर्जनों का अंशधारकों को भुगतान एवं प्रतिधारित अर्जनों में विभाजन निश्चित करती है। लाभांश नीति अर्जनों अंशधारियों को भुगतान एवं प्रतिधारित अर्जनों में विभाजन करती है एवं प्रतिधारित अर्जनों में विभाजन करती है। अंशधारियों में लाभांश के रूप में अर्जन के वितरण के संबंध में प्रबंध द्वारा निर्मित नीति की को ही लाभांश नीति कहते हैं। अंशधारियों में लाभांश के रूप में अर्जन के वितरण के संबंध में प्रबंध द्वारा निर्मित नीति को ही लाभांश नीति कहते हैं। केवल एक विशेष सत्र में देय लाभांश को ही इसका लाभांश से ही इसका संबंध नहीं होता, बल्कि कई वर्षों तक अपनाए जाने वाले कदमों में भी यह संबंध रखता है। लाभांश नीति निर्माण करने से पूर्व हमें कुछ प्रश्नों को ढूंढना चाहिए, जैसे क्या संचालन के प्रारंभिक वर्षों से ही लाभांश का भुगतान किया जाए? क्या संचालन के प्रारंभिक वर्षों से ही लाभांश का भुगतान किया जाए? क्या निश्चित प्रतिशत प्रत्येक वर्ष लाभांश दिया जाए, चाहे लाभ की मात्रा कुछ भी क्यों ना हो? क्या लाभ एक निश्चित प्रतिशत लाभांश के रूप में दिया जाए जिसका आशय प्रति अंश परिवर्तनशील लाभांश होगा? क्या लाभांश नकद दिया जाए? क्या लाभांश बोनस अंशों के रूप में दिया जाए? क्या लाभांश की संपूर्ण राशि प्रारंभिक वर्षों में ही पुनर्विनियोजित की जाए? ऐसे प्रश्न हमें लाभांश नीति को निर्माण करने से पूर्व ढूंढने चाहिए। अब हम बात करते हैं सुदृढ़ लाभांश नीति के तत्व, इनिशियल ऑफ ए साउंड डिविडेंड पॉलिसी। सुदृढ़ लाभांश नीति के तत्व। सुदृढ़ लाभांश नीति के तत्व। एक समुचित लाभांश नीति में कौन कौन से तत्व मौजूद होने चाहिए जिससे कि वह एक सुदृढ़ लाभांश नीति बने? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है स्थिरता। स्थिरता अर्थात स्टेबिलिटी। स्थिरता से आशय लाभांश वितरण में नियमितता बनाए रखने से है। किससे तात्पर्य? स्थिरता से नियमितता। लाभांश वितरण करते समय उसमें नियमितता होनी जरूरी है। यदि कोई कंपनी एक वर्ष में बहुत ही अच्छा लाभांश घोषित व भुगतान करती है परंतु अगले ही वर्ष लाभांश नहीं बांट पाती है तो इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत
कोई कंपनी मध्यम दर से ही प्रति वर्ष लाभांश देती है तो उसे अंशधारी अधिक संतुष्ट होते हैं और अंशों में सट्टेबाजी शुरू नहीं हो पाती। इसलिए स्थिर लाभांश नीति कंपनी की स्थिरता का मापक है। स्थिर लाभांश नीति क्या है? कंपनी की स्थिरता का मापक है। कभी कभी 7 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, कंपनी की स्थिरता लाभांश नीति कंपनी की स्थिरता का मापक है, इसे समझाइए। तब हमें सुदृढ़ लाभांश नीति के तत्वों के बारे में बताना है जिसके आधार पर कंपनी की सुदृढ़ता अनवरत बनी रहती है। सेकंड पॉइंट, लाभांश दरों के क्रमशः वृद्धि। लाभांश संस्था को हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि लाभांश दरों में क्रमशः वृद्धि होती रहे। कंपनी की आय अधिक होने पर व मूल्य बढ़ने पर अंशधारियों की यही इच्छा होती है कि उनकी आय में से वृद्धि की दर को ध्यान में रखकर लाभांश दर में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करके रखना चाहिए। यदि किसी वर्ष लाभ अधिक हो जाए तो अतिरिक्त लाभांश घोषित या वितरित करना चाहिए। लाभांश दर में वृद्धि अंशधारी में उत्साह बनाए रखती है जिससे भविष्य में पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, प्रारंभ में कम लाभांश। प्रारंभ में कम लाभांश। कंपनी को प्रारंभ के वर्षों में कम दर पर लाभांश घोषित करना चाहिए जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके। हाँ, कंपनी की प्रगति के साथ साथ लाभांश दर में भी धीरे धीरे वृद्धि कर देनी चाहिए क्योंकि इससे अंशधारियों में मनोबल में वृद्धि होती है। लाभांश वितरण में परिवर्तन का प्रभाव अंशधारियों की आय में परिवर्तन से प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाभांश का नकद वितरण। लाभांश का नकद वितरण। लाभांश का वितरण अधिकतर नकद रूप में किया जाना चाहिए, परंतु जब कंपनी के कोषों में अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो स्टॉक लाभांश अर्थात बोनस अंश भी घोषित किया जा सकता है। स्टॉक लाभांश अर्थात बोनस अंश का भी घोषित किया जा सकता है। स्टॉक लाभांश का वितरण करते समय यह देखना चाहिए कि कंपनी अति पूंजीकरण का शिकार तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य तत्व। अन्य तत्व। लाभांश का भुगतान केवल अर्जित लाभ में से ही करना चाहिए। लाभांश का भुगतान केवल अर्जित लाभ में से ही करना चाहिए। गत वर्षों की हानियों को पूरा करने के बाद ही लाभांश घोषित करना चाहिए। लास्ट ईयर में जो भी किसी भी प्रकार की हानि होती है उसका भुगतान करने के पश्चात ही हमें लाभांश घोषित करना चाहिए, अन्यथा कंपनी की स्थिति में या सुदृढ़ स्थिति में फर्क हो सकता है। वैसे तो लाभांश वर्ष में एक बार दिया जाता है, परंतु अंशधारियों के उत्साह में वृद्धि के लिए अंतरिम लाभांश अर्थात इंटरिम डिविडेंड भी दिया जा सकता है। ये अपने क्या थे? लाभांश नीति के तत्व थे। अब हम बात करते हैं सुदृढ़ लाभांश नीति के लाभ। सुदृढ़ लाभांश नीति के लाभ। एडवांटेज ऑफ स्टेबल या साउंड डिविडेंड पॉलिसी। लाभांश नीति सभी नीतियों का सार होती है। लाभांश नीति सभी नीतियों का सार होती है। प्रत्येक कंपनी इस नीति का अनुसरण करती है। प्रत्येक कंपनी क्या करती है? इस नीति का अनुसरण करती है। सुदृढ़ लाभांश नीति की प्रमुख विशेषता लाभांश की स्थिरता एवं नियमितता से है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्थिरता एवं नियमितता से है। जब लाभांश नीति में स्थिरता का अभाव होता है तो अंशों के बाजार मूल्य में ऊंचा वचन होता रहता है।
जिससे कंपनी की और अंशधारियों दोनों को बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति का लाभ सटोरिया उठाते हैं और कंपनी कभी कभी यह स्थिति कंपनी के अस्तित्व को भी चुनौती दे सकती है। एक सुदृढ़ लाभांश नीति के हम कह सकते हैं कि लाभ ये निम्न प्रकार हो सकते हैं। लाभांश नीति के लाभ में हम पहला पॉइंट ले सकते हैं, अंशधारियों में संतोष। अंशधारियों में संतोष। शेयर होल्डर सर्टिफिकेशन। कुछ अंशधारी जैसे मध्य वर्गीय या वृद्ध व्यक्ति या पेंशन प्राप्त व्यक्ति आय के प्रति बहुत ही जागरूक एवं सतर्क होते हैं और वे नियमित रूप से प्रति वर्ष मिलने वाले लाभांश को अधिक महत्व देते हैं। एक सुदृढ़ लाभांश नीति के द्वारा ऐसे अंशधारियों को संतुष्ट रखा जा सकता है। इस नीति का प्रभाव सर्वाधिक मध्यम वर्ग के अंशधारियों पर पड़ता है, जिससे कंपनी की औसत पूंजी प्रभावित होती है। सेकंड पॉइंट, अंशधारियों में विश्वास जगाना। अंशधारियों में विश्वास जगाना। एक स्थायी व नियमित लाभांश की राशि प्राप्त करने से अंशधारियों के मन में अंशों के प्रति विश्वास जाग जाता है, जिससे किसी वर्ष लाभांश कम होने पर कंपनी लाभांश में कटौती नहीं करती है और कोषों में से नियोजन करके लाभांश बांटती है। इसके कारण पूंजी बाजार में इन अंशों की साख अच्छी बनी रहती है और भविष्य में पूंजी प्राप्त करने वालों में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंशों के बाजार मूल्य में अपेक्षाकृत स्थिरता। अंशों के बाजार मूल्य में अपेक्षाकृत स्थिरता। जिन अंशों पर नियमित दर से लाभांश मिलता है उनके बाजार मूल्य में अपेक्षाकृत कम उच्चावचन होते हैं। जिन अंशों पर नियमित दर से लाभांश मिलता है उनके बाजार मूल्यों में अपेक्षाकृत कम उच्चावचन होते हैं। अर्थात ऐसे अंशों में सट्टेबाजी की संभावनाएं कम रहती है। यही नहीं, कंपनी की साख में वृद्धि होती है, जिसका अनुकूल प्रभाव अंशों के बाजार मूल्य पर पड़ता है। पूंजी एकत्रित करने की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दीर्घकालीन योजनाओं में सहायक। दीर्घकालीन योजनाओं में सहायक। सुदृढ़ लाभांश नीति के अंतर्गत वित्तीय आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के साधनों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसके आधार पर दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। स्थायी लाभांश नीति कंपनी के दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने के साधनों को सरल बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आय में स्थायित्व। राष्ट्रीय आय में यदि देश में कार्यरत सभी या अधिकांश कंपनियां सुदृढ़ लाभांश नीति का पालन करेगी, यदि देश में कार्यरत सभी या अधिकांश कंपनियां सुदृढ़ लाभांश नीति का पालन करेगी तो इसके कारण राष्ट्रीय आय में स्थिरता आएगी और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में स्थायित्व का सूचक होगा। अंशधारियों की स्थायी आय से संपूर्ण देश की आय में स्थायित्व की संभावना प्रबल होती है। उक्त लाभों को देखते हुए कुशल एवं अनुभवी प्रबंधक सदैव इस बात का प्रयत्न करते हैं कि सुदृढ़ लाभांश नीति को ही अपनाना चाहिए।